1984 के अंदर ना जी F10 मरकज के अंदर टायर पंचर का काम करता था। मेरी जिंदगी में कभी ये ख्वाब भी शायद ना आया हो कि मैं एक्टर बन जाऊंगा या मैं शोबिज में चला जाऊंगा, या मैंने कभी जिंदगी में सोचा हो या मैंने कभी कोशिश भी की हो, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं सुबह जब दुकान खोलता था तो मैं सुबह तिलावत लगाता और ठीक थोड़ी देर के बाद आपदा परवीन साहबा जो थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी तो मैं उनकी कवाली लगा देता। एक दिन मेरे साथ ये हुआ कि बिल्कुल दुकान के सामने आकर आपदा परवीन साहबा की गाड़ी खड़ी हो गई। यारो उस वक्त पाकिस्तान की फेमस तरीन गाड़ी थी, वो क्रीम कलर की गाड़ी थी और चमक रही थी, इतनी साफ थी वो। मेरे साथ एक बिल्डिंग बन रही थी, उसमें से बड़ी मट्टी उड़ रही थी। अब मैं फैन उनका, उन्होंने मुझे आके कहा कि मेरे बच्चे टायर चेंज कर दोगे। पहले तो मैं काफी देर उनको देखता रहा, जवाब ही ना दे पाया। मैंने कहा क्यों नहीं आपी जी, आप तशरीफ लाएं। मैंने उनको ना जी एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पे बिठाया और वो प्रॉपर्टी डीलर सेकंड फ्लोर पे रहते थे। मैं उनके वहां से जाके एक डबल बेड की चादर खींच के लाया और मैंने पूरी गाड़ी को कवर कर दिया कि मट्टी छट्टी ना पड़े, बहुत अच्छी तरह चमक रही है। मैंने टायर चेंज किए, टायर चेंज करने के बाद मैंने वो चादर उतारी और फिर मैंने गाड़ी को साफ किया और फिर मैंने मैडम को ला के गाड़ी में बिठाया। मुझे उन्होंने पैसे दिए मेरी मजदूरी के, 50 रुपए उन्होंने मुझे जायद भी दिया और वो थोड़ी सी आगे गई, फिर वापस आई। मुझसे पूछने लगी क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा जी इफ्तिखार ठाकुर। तो मुझे देखते हुए उन्होंने कहा एक दिन तुम सुपरस्टार बनोगे, पूरी दुनिया तुम्हारी फैन होगी। मेरी समझ से ही बाहर था कि वो क्या लफ्ज है। मुझे तो खुशी थी कि मुझे 50 रुपए ज्यादा मिले थे, मुझे वही खुशी नहीं जा रही थी। वो मैडम चली गई। तकरीबन कोई 3 साल के बाद सैयद नूर साहब की कोई फिल्म जो थी ना जी, उसका प्रीमियर आ गया सिरोज सिनेमा के अंदर। तो वहां जिस बंदे ने उसको कंटेस्ट करना था वो भाग गया या कोई प्रॉब्लम हो गई। उसका जो मैनेजर था ना जी, वो मेरा दोस्त था। उसकी दोस्त होने की वजह सिर्फ ये थी कि भाई मेरे पास वो जो 3 रुपए की टिकट थी वो भी थोड़ी मुश्किल थी। मेरी कोशिश होती थी कि वो मैनेजर को 1 रुपया दे के तरले तुरले करके तो फिल्म देख लवा, बस इतना से मेरा दोस्त था। वो आया मेरे पास, उसने मुझे कहा ठाकुर उठ यार फटाफट, तेरा बड़ा जरूरी काम पै गया। मैं कहा सर मैले कपड़े, बुरे हाल, काला मुंह, काले हाथ, काले पैर। वो मुझे ले गया, उसने जाके मुझे अच्छी तरह नलाया धुलाया, एक नया सूट उसने मुझे लेके दिया। मैंने कहा भाई ना कंपेयरिंग करनी तुसी। अब मैंने कहा यार मुझे तो ये काम आता ही नहीं, ना कभी मैंने जिंदगी में किया। तो उसने मुझे लिखे हुए पेपर दिए, उसने कहा ये सारा कुछ लिखा हुआ, सैयद नूर साहब, मैडम साइमा, बड़े बड़े स्टार, समी भी था वो जो अदनान समी साहब सीमट दे गटूजे जड़े। अब वो प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो मैंने देखा कि आपदा परवीन साहबा वहां चीफ गेस्ट हैं। वो काफी देर मुझे देखती रही, मेरे अंदर इतनी भी जुर्रत नहीं थी कि मैं उनको जाके सलाम कर लूं। तो मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे कहने की आपने मेरे साथ पहले भी कोई प्रोग्राम किया है? मैंने कहा नहीं मैडम। कहाँ देखा है तुम्हें? मैं क्या आप ही को आपके टायर चेंज किए थे F10 मरकज। हाँ तो अब शो बिजनेस में आ गए हो? मैंने कहा नहीं आप ही पहले प्रोग्राम। फिर मुझे करीब बुलाया, बुला के मेरे सर पे हाथ रखा। 3 साल के बाद भी वही लाइन उन्होंने रिपीट की, कहने की एक दिन तुम बड़े स्टार बनोगे। मैं कहा मेरे ना सर तो की काम है। कहते गड्डी च बैठो। वो मैं ले महफल थिएटर आके उन्होंने जी उत्थे खड़े सन खालिद बास डार साहब ते मस्ताना साहब। उन्होंने सुहेल साहब ने पूछा खालिद बास डार साहब ने, उन्हें कहा ये किहनूं फड़ लिया? उन्हें कहा वो नवाब दा रोल नहीं, ਉਹਦੇ वास्ते कहंदा ओए ਉਹ ਤੇ ਉਰਦੂ रोल है ਤੇ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਰਗਾ है। उन्होंने कहा यार पढ़ा के देख लांगे, जे सही कीता ते ठीक है। कहंदा चल पढ़ा के वेख ले, जे वधिया होया ते ठीक है। कित्थों दा रहण वाला है? मैं कहा सर मियां चन्नू दा। कहते ने अगर वधिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर इतने गुलेल च पा के तेन चन्नू वाले पासे छड़ देंगे। मैं कहा ठीक है सर। वो नवाब का मैंने एक रोल किया
اب مجھے تو انہوں نے کہا تھا ابھی 4 دن کے لیے آپ چاہیے، امان اللہ صاحب کو فلائٹ مس کر گئے ہیں، وہ ڈرامہ مجھے کرنا پڑا جی ان کے ساتھ کوئی 11 مہینے، اب وہ رچاؤ، تھوڑے عرصے بعد مذاکرات کے اندر عابدہ پروین صاحبہ آئی، اب درمیانی راستہ کتنا ہے جی، 10 سال یا 11 سال۔ اب لفٹ جب جیسے وہ باہر نکلیں تو ہم سب لوگ کھڑے ہوئے تھے ریسیپشن کے لیے، تقریباً 6 لوگ کھڑے تھے، تو نکلتے ہی انہوں نے سب سے پہلے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ آگے قدم آ رہی تھی تو ایسے دونوں ہاتھ پھیلائے، تو میں جا کے ملا تو میرے کان کے پاس انہوں نے آ کے کہا پہنچ گئے ہو نا منزل پہ۔ سر ان کی یادداشت دیکھیں کتنی زبردست تھی، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا، میرا ذاتی اس میں کہیں بھی کوئی معاملہ نہیں تھا کہ میں کوئی بڑی کوشش کر رہا تھا، بڑی محنت کر رہا تھا، یا میں کوئی سٹار بننے کے بارے میں سوچ رہا تھا، یہ سب اللہ کی طرف